अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है पॉइंट कन्वर्जन के ऊपर। यहाँ पे व्हाट्सएप पे एसएमएस आया है। पॉइंट्स हमारे के ऊपर ऑटोकैड के अंदर पॉइंट्स सिर्फ मतलब सरफेस के ऊपर पॉइंट पड़े हों तो उनको अपने वो ड्रैग हम ऊपर करते हैं स्क्वायर पीडी में। वो ड्रैग जब ऊपर हो जाती है तो हम उनको उन पॉइंटों को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेल फाइल पे या टेक्स्ट फाइल पे या सीएसवी में। उन पॉइंटों को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो तो हमारे पास वो ऑटोकैड की फाइल होगी ना। तो ये इसने एक फ़ाइल भेजा है सिविल प्रैक्टिस के लिए। तो हम इसको खोलते हैं। तो हम इस वीडियो में बहुत चीज़ें बताएंगे, मतलब पॉइंट को सीएसवी में, और सीएसवी के अलावा अगर आपके पास पॉइंट ब्लॉक में है, मतलब ऑटोकैड पॉइंट है, इसके अलावा टेक्स्ट पॉइंट है, जो भी है इसका और तरीका हम सिखाएंगे कि ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो हम ट्राई करते हैं ताकि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये अभी जो फाइल व्हाट्सएप पे आया था, इसको मैं खोल रहा हूँ सिविल 3D पे कि ये किस तरह के पॉइंट है, कौन से पॉइंट है, ऑटोकैड के है कि ब्लॉक के है कि किस चीज़ के है। तो ये सब पे मैं वीडियो शायद बना चुका हूँ कि ये पॉइंट किस तरह हम वहाँ लेके जाते हैं और सिविल 3D से ऑटोकैड में किस तरह लेके जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। तो उस प्लेलिस्ट में आप हर चीज़ का प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इसको हम चेक भी करेंगे। ये 2004 फॉर्मेट फाइल है। तो यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है, इसमें हर चीज़ के ट्यूटोरियल है, सिविल 3D के भी है। यहाँ पे एक उर्दू प्लेलिस्ट भी है। यहाँ पे 3-4 बंदे ट्यूटोरियल बना रहे हैं, सिविल 3D शहजाद एंड हिंदी उर्दू। इस प्लेलिस्ट में हम उर्दू ट्यूटोरियल डालते हैं। बाकी भी ट्यूटोरियल ऑटोकैड लैब्स भी है, सर्वे भी है, टिप्स भी है ऑटोकैड के। जो भी सीखना चाहते हो आप यहाँ पे विज़िट करो। तो हम चलो वीडियो बनाने, सॉरी यहाँ पे फ़ाइल को लाए पहले। ये हमारे पास पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो है ना, हम एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट का जो लेयर है ये भी शो हो रहा है। अगर आप पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट पे। यहाँ पे पॉइंट का एक्स वाई और एलिवेशन भी है। आपको एलिवेशन भी लाजमी चेक करना है। तो ये जो पॉइंट है ये बाय लेयर है या बाय ब्लॉक है, तो हम इसको चेक करते हैं। ये खाली पॉइंट ही है ऑटोकैड के, सही है। इसका और कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे कोई मतलब सिविल 3D से नहीं बना हुआ है, ये ऑटोकैड के सिंपल पॉइंट्स है। तो हम इस पॉइंटों को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फ़ाइल जो हमारे पास आ चुकी है ये ऑटोकैड फ़ाइल है। तो हम इसको ऐसा कर लेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी किया पॉइंट्स को, सही है। क्योंकि मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोकैड फॉर्मेट है, तो इसमें सिविल 3D के लेबल स्टाइल हो गए, बाकी सेटिंग हो गया, वो सही तरीके से नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं ये सिविल 3D के फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ। तो इसको यहाँ से आप कान से पकड़ सकते हो कॉपी करके, और यहाँ से न्यू फाइल खोल लो सिविल 3D का। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे आपके पास आएगा पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। जिस कोऑर्डिनेट पे वो है उसी कोऑर्डिनेट पे ये पॉइंट्स वगैरह आएंगे। तो हमने ये इसको पेस्ट किया और यहाँ पे ZE एंटर कर लोगे बाय स्पेस से, ये हमारे पॉइंट आ गए। तो हमारे पॉइंट उसी कोऑर्डिनेट पे और उसी एलिवेशन पे सारे पॉइंट आ गए। तो ये हमारे पास सिविल 3D के पॉइंट, मतलब सिविल 3D के फॉर्मेट में आ गया। तो ये चीज़ लाजमी करना है क्योंकि ऑटोकैड वाला फ़ाइल में सिविल 3D का जो लेबल सेटिंग होता है उस पर टाइम आपका ज़ाया होता है। तो इस वजह से हमने ये शॉर्टकट तरीका इख्तियार किया। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आ चुके हैं ये ऑटोकैड पॉइंट है। तो हम इन पॉइंटों को सिविल 3D में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और फिर CSV में ये वगैरह हो गया, टेक्स्ट वगैरह, तो सब कुछ इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे। तो ये हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं।
यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा है क्रिएट कोगो पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर कन्वर्ट ऑटोकेट पॉइंट्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। सही है, तो मैं पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही पॉइंट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब जो है ना मैं इसको मतलब एंटर करूँगा। ठीक है, ये पॉइंट बनते जाएंगे। या यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पहले दे दो C2, यहाँ पे इसी तरह एंटर दबाओगे सारा दिन। सही है, बैठ के, या किसी बच्चे को लॉलीपॉप ले लो, सही है, वो सारा दिन बैठ के यही एंटर दबाएगा। सही है, स्पेस बटन, कि आपके पॉइंट सारे क्रिएट हो जाएं। इस तरह थोड़ी होता है, तो हम ऐसा करेंगे, इसको हम स्केप कर लेंगे। सही है, ये देख लो, ये पॉइंट क्रिएट हो गए। तो ये तरीका नहीं होता है, मैं अभी आपको मज़ीद एडवांस में लेके जाता हूँ। सही है, तो हम यहाँ पे Ctrl+Z कर लेते हैं। दोबारा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्रिएशन टूल पे आते हैं। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है डिफ़ॉल्ट लेयर भी है, पॉइंट क्रिएशन भी है। सही है, तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थिंग, ईस्टिंग, लोकल कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, और ये सब कुछ आपके पास मौजूद है। तो यहाँ से आप इसको ईस्टिंग नॉर्थिंग भी कर सकते हो, लेकिन जिस तरह उसने वो डिफ़ॉल्ट भेजा है मैं उसी तरीके से काम करूँगा। यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा है डिफ़ॉल्ट एलिवेशन 00 है। सही है, डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन, सही है, डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या होगा, हम इसको नाम दे देते हैं C2। सही है, ये हमने डिफ़ॉल्ट किया। लेकिन यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसके नीचे प्रॉम्प्ट फॉर एलिवेशन हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेंगे। सही है, प्रॉम्प्ट फॉर डिस्क्रिप्शन यहाँ हम ऑटोमेटिक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ें सेलेक्ट हो गई। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्ट ऑटोकेड पॉइंट। सही है, इस पर सेलेक्ट करके तो हम इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं साइज़ को। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अभी ऑटोमेटिक पॉइंट्स है, यहाँ पे कन्वर्ट ऑटोकेड पॉइंट। सही है, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही साथ एंटर कर लेंगे। तो ये देखो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट है वो क्रिएट हो गए। सही है, तो ये शॉर्ट तरीका होता है। अभी आपके पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं, तो आप इस पॉइंट को CSV में अगर लेके जाना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक कर लो। ठीक है, तो CSV में भी आप यहाँ पे एडिट पॉइंट है, या यहाँ से पॉइंट रिपोर्ट भी क्रिएट होता है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका से कहता हूँ, यहाँ से Ctrl+A सेलेक्ट कर लो, सब पॉइंट को एक्सपोर्ट कर लो। सही है, यहाँ पॉइंट ईस्ट नॉर्थ ZD मतलब पॉइंट नंबर है, ईस्ट है, ईस्ट कोऑर्डिनेट है, नॉर्थ कोऑर्डिनेट है, Z एलिवेशन है, D डिस्क्रिप्शन है ऑफ द पॉइंट। सही है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, डेस्कटॉप पे लेके जाओ, जहाँ भी लेके जाना चाहते हो। सही है, ये ज़ीशान भाई के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ओपन किया और यहाँ से ओके किया। सही है, ये वहीं पे सारे पॉइंट चले गए। तो मैं आपको डेस्कटॉप पे डायरेक्टली दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप पे कहाँ पड़े हैं। मैंने विंडो बटन +D प्रेस किया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट, आपके सारे पॉइंट आ गए। डिस्क्रिप्शन भी तो यहाँ से हमने ये पॉइंट जो है ना CSV में भी दिखा दिया, उसमें भी। लेकिन एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे सेटिंग में आके, सेटिंग में भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे बहुत चीज़ों का सरफेस भी है, सरफेस स्टाइल भी है, लेबल्स भी है। लेकिन यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आपके पास पॉइंट जो है ऑलरेडी मौजूद है। ये सरफेस पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स भी है, ऑल पॉइंट्स। और आप यहाँ से पॉइंटों को डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, न्यू पॉइंट क्रिएशन। यहाँ पे आके इसको मतलब नाम भी दे सकते हो, ZEE, और यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं C2 पॉइंट डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया। तो यहाँ पे हम इसको ओके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो, ये पॉइंट का नाम भी चेंज हो गया और दूसरे ग्रुप में भी इसको कन्वर्ट कर दिया पॉइंट को। तो यहाँ से
ये पॉइंट ग्रुप में भी कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे ये देख लो सिविल 3D के स्टाइल वगैरह, जो मतलब पॉइंट नंबर है, एलिवेशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो भी आ गया। यहाँ से अभी आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको खाली एलिवेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, और पॉइंट स्टाइल भी यहाँ से आप बेंच मार्क जो भी रखना चाहते हो, मैं यही बेसिक रख। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी आ गए, सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी मज़ीद बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस है, तो सरफेस आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, न्यू सरफेस जी एग्जिस्टिंग, सही है। यहाँ से इसको स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, मैं इसको रख, और यहाँ से आप एडिट करके यहाँ से पॉइंट लेवल वगैरह सब कुछ, यहाँ पे डिस्प्ले लेयर सब कुछ है। अगर आप सॉफ्टवेयर को टच करते हो तब सीखोगे। तो ये चीज़ें होते हैं आपको ख़ुद से करना होते हैं। तो ये लेयर वगैरह का, लेयर कलर वगैरह, प्लान व्यू में, सेक्शन व्यू में सब कुछ सेटिंग यहाँ पे, पॉइंट्स, कंटूर, इंटरवल, स्मूथ करना चाहते हो स्मूथ का भी सेटिंग है सब पे। ये स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको ओके करते हैं, क्योंकि हमारे पास सरफेस नहीं था इस वजह से यहाँ पे ZX आ गया ना सरफेस। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके, यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ में भी आप जा सकते हो, एनालाइज में, स्टैटिक में, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉप मेन्यू में, यहाँ पे आपको बाउंड्री, ब्रेक लाइन, कंटूर सब, एडिट पॉइंट, पॉइंट ग्रुप सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ से राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे, एक मिनट, डिफिनेशन को मैं यहाँ थोड़ा प्लस में कर लेता हूँ। तो प्लस में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बाउंड्री, यहाँ पे ड्रैग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि आपके पास कौन से पॉइंट है। तो हम यहाँ से ऐड करते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स है। एक मज़ीद तरीक़ाकार भी तरीका बताऊंगा आगे। ये पॉइंट जो है ना, ये हमारे पास पॉइंट है, ये तो ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें भी है। अगर आपके पास लाइंस हो, ब्लॉक्स हो, ब्लॉक्स चाहे टेक्स्ट में हो या आम टेक्स्ट हो, लेकिन वो एलिवेशन, उस टेक्स्ट का एलिवेशन हो, उससे भी आप सरफेस को बना सकते हो। तो ये टेक्स्ट से भी बना सकते हो, 3D फेसेस से भी बना सकते हो, पॉली फेस से भी बना सकते हो। इसका मतलब ये हो गया आप ब्लॉक ऑब्जेक्ट से भी सरफेस बना सकते हो अगर आप यहाँ से डायरी की सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स है, तो पॉइंट का डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप देते हो, मैं यहाँ शॉर्ट में जी सरफेस कर लेता हूँ, सही है। जो भी नाम आप दे सकते हो, नाम देने पड़ते हैं क्योंकि याद रखने के लिए। तो ये हमारे पास पॉइंट क्रिएट हो गए। तो यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप इसका सरफेस बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम सरफेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि हमने ग्रुप में बनाया है। तो हमारे पास ग्रुप जी ये है पॉइंट्स का ग्रुप। और यहाँ से आप आते हो मॉडिफाई में, सरफेस को सेलेक्ट करते हो क्योंकि यहाँ से आपको वाज़िह हर चीज़ नज़र आ रहा है जहाँ यहाँ नज़र आ रहा था, सेम टू सेम है, सही है। पॉइंट ग्रुप है, यहाँ पे जी है, हम इसको ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा सरफेस बन गया। और यहाँ पे सरफेस को राइट क्लिक करके सरफेस का 3D व्यू भी देख सकते हो कि ये किस तरह सरफेस है। तो ये पहाड़ी एरिया का सरफेस है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सरफेस है कुछ पॉइंटों पे गलत आ रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी गलत आ रहा है, यहाँ पे भी गलत आ रहा है, इसको सही करना पड़ता है, सही है। वो साइड पे जो सर्वे होता है उसमें कुछ पॉइंट सही टारगेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसको सही करना पड़ता है ताकि इसी तरह 3D व्यू में नज़र आ जाए। यहाँ पे देख लो, ये एलिवेशन जो है ना 644 है, और इसके इर्द गिर्द जो है ना एलिवेशन वगैरह सही नहीं लिए हैं। मतलब इसमें जो इंटरवल है बहुत दूर रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, फिर यहाँ पे है, दूर 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 तक है। मिसाल के तौर पर आपके पास पहाड़ी एरिया है, जब टॉप के पॉइंट आप यहाँ से ऑब्ज़र्व करते हो टोटल स्टेशन से या GPS से, तो इसके जो ज़मीन में वेरिएशन आ रहा है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ऐसा ना हो कि बस पॉइंट पड़ा है, सर्वे किया बस, तो सर्वे सही होना चाहिए। जहाँ पे वेरिएशन आ रहा है वहाँ पे 10 फीट पे भी आ सकते हैं, आप पॉइंट उठा सकते हो, 5 फीट पे भी। तो ज़मीन को देखना होता है, ग्राउंड
का कंडीशन देखना होता है कि किस हिसाब से हम ये सरफेस बनाना चाहते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मज़ीद और भी बता दूँ, यहाँ पे डिफिनेशन वगैरह सब कुछ है। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो एवरेज में कोऑर्डिनेट वगैरह मैक्सिमम एलिवेशन आपके पास 821 आ रहा है, सही है। एरिया 2D एरिया, 3D सरफेस एरिया भी दिखा रहा है। जो पहाड़ी 3D एरिया में नीचे ऊपर वेरीज में एलिवेशन में गिर रहा है, तो वो सरफेस का एरिया भी आपको ये निकाल के दे रहा है। तो इसके अलावा टीन सरफेस है, यहाँ पे भी मैक्सिमम ट्रायंगल एरिया, मतलब जो दूर दूर तक पॉइंट पड़े हैं उसका भी आपको दिखा रहा है। मिनिमम ट्रायंगल एरिया, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट लाइन टारगेट होता है उसको ट्रायंगल कहते हैं, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट लाइन पकड़ता है तो ये ट्रायंगुलर वो कहलाता है, सही है। तो इसको देखना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे एडिट स्टाइल में आप आ सकते हो, कंटूर का इंटरवल भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको मैनर, मेजर, ये चीज़ें भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको 4 कर लेते हैं, तो हम इस पर अप्लाई करते हैं, तो हमारा कंटूर जो है ना इंटरवल चेंज हो गया। यहाँ पे स्मूथ है तो इसको स्मूथ भी कर सकते हो, ओके। ये स्मूथ हो गया अभी सरफेस। तो सरफेस के अगर डॉट डॉट में करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ जाओ, यहाँ पे सॉरी प्रॉपर्टी में नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट स्टाइल में आ जाओ। यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, मेजर स्टेशन ये वगैरह सब कुछ। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से सेंटर लाइन कर सकते हो, स्केल को बड़ा भी कर सकते हो। मैं इसको 20 करता हूँ। ये बॉर्डर है, यहाँ पे इसको मैं ये वाला रख लेता हूँ और स्केल यहाँ 20 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैनर है तो ये सारी चीज़ें सीखने पड़ते हैं। ये हो गया, ठीक है। आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। आपके पास लाइन जो है ना लाइन टाइप के हिसाब से आ गया। तो ये तरीक़ाकार होता है। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, यहाँ तक काफ़ी है, सही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपका डिमांड के हिसाब से हम वो चीज़ करेंगे। और जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी कर लें। तो अल्लाह हाफिज़।